नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। और इसमें हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में और पाचन तंत्र के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय से स्त्रावित नहीं होता है? तो आमाशय से कौन सा एंजाइम स्त्रावित नहीं होता है? तो रेनिन आमाशय से स्त्रावित होता है, पेप्सिन भी होता है, जटर लाइपेज भी होता है और अग्नाशय लाइपेज आमाशय से स्त्रावित नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है? तो प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। केसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो इसका स्त्रवण आमाशय में होता है। आमाशय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग होता है? तो फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 6 है, एक वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र होता है 21-23 होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। प्रश्न नंबर 8 है, दांत का सर्वाधिक भाग बना होता है। तो दांत का सर्वाधिक भाग डेंटाइन से बना होता है। डेंटाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, इनेमल बना होता है। तो इनेमल किसका बना होता है? तो इनेमल CaSPO42 का बना होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, मनुष्य के दांत होते हैं। तो मनुष्य के दांत की बात करें तो हेंटोरेट होते हैं, थिकोडेंट होते हैं, डाइफायोडेंट होते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, दांतों का अध्ययन का विज्ञान कौन सी शाखा में किया जाता है? तो दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, दांत बने होते हैं। तो दांत कैल्शियम व फास्फोरस के बने होते हैं। ऑप्शन है करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 13, दांतों का निर्माण कौन सी प्रोटीन से होता है? तो दांतों का निर्माण ओसिन प्रोटीन से होता है। ओसिन प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? स्थायी दांतों की संख्या 20, ये कथन असत्य हो जाएगा। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। दीवार दंती दांतों की संख्या 20 होती है। कुल कैनाइल
दांतों की संख्या 4 होती है। प्रश्न नंबर 15, हाथी में कौन सा दांत गज दंत यानी टस्क दांत के रूप में बाहर निकलता है? तो ऊपरी जबड़े का इंसाइजर दांत, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, मिलान कीजिए दांत और उनके कार्य। तो इंसाइजर यानी कृंतक दांत काटने का कार्य करते हैं। कैनाई इन दांत यानी रंधक दांत चीर फाड़ का कार्य करते हैं। प्री मोलर व मोलर दांत भोजन चबाने का कार्य करते हैं। चेक थेट यानी प्री मोलर व मोलर प्रश्न नंबर 17 है, मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य की मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। प्रश्न नंबर 18, लार का पीएच मान होता है? तो लार का पीएच मान 6.8 होता है। प्रश्न नंबर 19 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एवं व लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों ही एंजाइम पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने का कार्य करता है? तो ये टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। टाइलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, कड़वे की जानकारी जीभ के किस भाग से होती है? तो कड़वे की जानकारी जीभ के पश्च भाग से इसकी जानकारी होती है। मिलान कीजिए, भोजन के पाचन की शुरुआत मुख से होती है। भोजन के पाचन का रासायनिक शुरुआत मुख गुहा से। भोजन का सामान्य पाचन आमाशय में होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक पाचन मुख गुहा में होता है। प्रश्न नंबर 23 है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है? तो ग्रसनी में और ग्रसिका में दोनों में इसका पाचन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 24 है, पाचन तंत्र श्वसन तंत्र का कॉमन भाग होता है? तो ग्रसनी इसका कॉमन भाग होती है। प्रश्न नंबर 25 है, भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है? तो ये इसके गलत भाग से होते हुए आमाशय में पहुंचता है। प्रश्न नंबर 26, किसे ट्रैफिक पुलिस मैन के नाम से जाना जाता है? तो ट्रैफिक पुलिस मैन के नाम से एपीग्लोटस को ट्रैफिक पुलिस मैन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो ये कार्डियक भाग में पहुंचता है। कार्डियक भाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जठर रस का स्त्रवण होता है? तो जठर रस का स्त्रवण आमाशय में होता है। प्रश्न नंबर 29 है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है? तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। प्रश्न नंबर 30 है, दूध में उपस्थित केसिन नामक प्रोटीन को कैल्शियम पेरा कैसिनेट में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो रेनिन एंजाइम इसका कार्य करता है। रेनिन एंजाइम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 31 है, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटीएज में परिवर्तन कौन करता है? तो इसको पेप्सिन परिवर्तित करता है। पेप्सिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, आमाशय में वसा की पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? तो इसकी शुरुआत जठर लाइपेज करता है। जठर लाइपेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, HCl का स्त्रवण आमाशय में स्थित कौन सी कोशिका से होता है? म्यूकस कोशिका से होता है, चीफ कोशिका से भी होता है और ऑक्सीटिक या पेराइटल कोशिका से होता है। तो इन सभी से हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, HCl का कार्य। तो HCl का कार्य क्या है? HCl जीवाणु को नष्ट करता है, सही है। टायलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करता है, ये भी सही है। निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, आमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो आमाशय में पाचन के बाद भोजन को काइम के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 36 है, आमाशय को HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य पाचन से बचाने का कार्य कौन करता है? तो ये श्लेष्मा इसका कार्य करता है। प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है 8 वर्ष तक? तो रेनिन एंजाइम बच्चों में होता है। प्रश्न नंबर 38 है, भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण व पाचन छोटी आंत में होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, छोटी आंत का कौन सा भाग आमाशय से जुड़ा होता है? तो छोटी आंत का ग्रहणी भाग या ड्यूटोनियम आंत से जुड़ा होता है। प्रश्न नंबर 40 है, लीवर, यकृत या जिगर से संबंधित अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? तो यह हेपेटोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 41 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत इसकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। प्रश्न नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा कथन लीवर यकृत के संबंध में असत्य है? पितरस का स्त्रवण पित्ताशय से होता है। तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। ये कथन असत्य है, असत्य कथन है। प्रश्न नंबर 43 है, कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती है? तो कुप्फर कोशिकाएं लीवर में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 44 है, किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है? तो अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर 45 है, पित्तरस का संग्रहण या संचित कहाँ पर होता है? तो पित्तरस का संग्रहण या संचित पित्ताशय में होता है। प्रश्न नंबर 46 है, बिलीरुबिन या बिलीवर्जिन वर्णक पाए जाते हैं? तो ये पित्तरस में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, वसा को पायसीकरण या हिमलसीकरण कौन करता है? तो इसको पित्तरस करता है।
प्रश्न नंबर 48 है, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर और पलिया दोनों में होता है। प्रश्न नंबर 49 है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये ग्लाइकोजेनेसी कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसी। ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 और आज का अंतिम क्वेश्चन है, जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? तो ग्लाइकोजन को जीव जंतुओं का संचित भोजन कहा जाता है।